जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 में दोस्तों जो निकल यानी कि 24 में निकल कर आई थी, 25 में दोस्तों परीक्षा हुआ था और आंसर की दोस्तों जारी हो चुका, यानी कल के डेट में दोस्तों जारी हो चुका है। दोस्तों हम बात करेंगे कि यानी कि 2025 में जो फिजिकल कट ऑफ रहेगा आरपीएफ का कितना रहेगा दोस्तों, और पिछले साल का कट ऑफ कितना था दोस्तों, इसी पर हम एकदम आपको डिटेल में बताएंगे। और दोस्तों कमाल ये हो गया कि आंसर के आने के बाद दोस्तों बच्चों का जो मार्क्स है बहुत कम है। और दोस्तों पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में भी दोस्तों आपको बताएंगे। और दोस्तों फिजिकल क्या होता है दोस्तों, इसमें तो आप लोग सुने होंगे कि फिजिकल बहुत हार्ड होता है दोस्तों, इसके बारे में भी दोस्तों आपको यानी कि जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको यानी कि किसी भी जानकारी से यानी कि अप्रो हो पाए तो आपका दोस्तों जो पिछले साल का कट ऑफ हो या फिजिकल की जो प्रक्रिया है दोस्तों आप उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। आगे दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 2018 में दोस्तों जो यानी कि कट ऑफ वाई बना था, उसके बाद मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। दोस्तों जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो उस समय दोस्तों ये जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी थी जोन वाइज दोस्तों कट ऑफ बना था, लेकिन जो वैकेंसी 2025 में निकाली गई है दोस्तों वो जोन वाइज न होकर वो यानी कि ऑल ओवर यानी कि दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों जो वैकेंसी निकाली, ये दो वैकेंसी दोस्तों सब का कट ऑफ एक रहेगा, सिर्फ कैटेगरी वाइज दोस्तों अलग अलग रहेगा, चाहे मेल हो फिर मेल या फीमेल हो। तो दोस्तों हम इसमें जोन वाइज जानेंगे। तो जोन वाइज दोस्तों पहले मेल कैंडिडेट की कट ऑफ जान लेते हैं। तो एसआर और एसडब्ल्यूआर सीआर की बात कर लेते हैं जनरल के, तो 79.75 और ओबीसी की 93.55, एससी के दोस्तों 77.29 और एसटी की 76.7। तो दोस्तों इसमें कुछ बच्चे ये घबराते होंगे कि जनरल का 79 पर कट ऑफ बना और ओबीसी का 93 पर। इससे दोस्तों आप घबराइए नहीं दोस्तों, हम आपको समझा देते हैं। अगर मान लीजिए कि दोस्तों अब जो वैकेंसी आती है किसी भी यानी कि कोई भी भर्ती हो दोस्तों, वो आती है यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी दोस्तों यानी कि अलग अलग, यानी कि दोस्तों ओबीसी में अगर मान लीजिए 200 है, एससी इस तरह दोस्तों पहले से ही दोस्तों बांट दिया जाता है कि ओबीसी में इतने वैकेंसी, एससी में इतने, जनरल में इतने, एसटी में इतने। इसी तरह दोस्तों जो उस समय 2018 में दोस्तों कट ऑफ 93 एसआर और एसडब्ल्यूआर एससीआर की, इससे दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं। और आगे देखते हैं, आगे दोस्तों सीआर डब्ल्यूआर डब्ल्यूसीआर एसईसीआर की दोस्तों अगर कट ऑफ जनरल की बात करेंगे तो 87.15 और ओबीसी की 88.73 और एससी की 83.73, एसटी की 76.69। इसी तरह दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो कट ऑफ 2018 का दोस्तों मेल कैंडिडेट का था तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के। उस समय भी दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की भी दोस्तों जोन वाइज कट ऑफ थी। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, एसआर, एसडब्ल्यूआर, एससीआर की बात कर लेते हैं तो 47.69 और ओबीसी की 46.67, एससी की बात कर लेते हैं तो 41.24 और एसटी की 38.49। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 79.75 और मेल कैंडिडेट में और ओबीसी के 93। तो दोस्तों इसके नीचे देखिए तो 46 से 47। तो इससे दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं। अगर फीमेल कैंडिडेट दोस्तों जिस जोन से 18 में आते तो दोस्तों उस समय मिला सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों यानी कि फिजिकल के लिए दोस्तों वो कितना रखा गया है। फिजिकल के लिए दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का दोस्तों मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, फिर फीमेल कैंडिडेट की। अगर दोस्तों आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको 85 से 86 नंबर बन रहा है तो आप दोस्तों
यानी कि फिजिकल की तैयारी दोस्तों शुरू कर दीजिए। ओबीसी के लिए 81 नंबर, 81 से 82, ईडब्ल्यूएस के 80 और ईएससी की बात कर लेते हैं तो 75 नंबर, ईएसटी के लिए दोस्तों 67 नंबर। दोस्तों अब हम फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। फीमेल कैंडिडेट के दोस्तों अगर जनरल की बात कर लेते हैं तो 75 नंबर और ओबीसी के 70 नंबर, ईडब्ल्यूएस के 71 नंबर, ईएससी की बात कर लेते हैं तो 67 नंबर, ईएसटी के लिए दोस्तों 55 नंबर। अगर दोस्तों मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों अगर आपका जो एक कट ऑफ दोस्तों बनाया गया है 2025 का फिजिकल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो दोस्तों आप इससे मिलान के यानी कि कर अगर आपका 1-2 नंबर कम या ज़्यादा है तो दोस्तों आप नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों फिजिकल के लिए दोस्तों तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इसका फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो इसका फिजिकल होता है दोस्तों आर्मी की तरह हार्ड होता है दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको फिजिकल के बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देते हैं। आगे देखते हैं। तो फिजिकल की बात करेंगे दोस्तों, पहले मेल कैंडिडेट फिर फीमेल कैंडिडेट की। अगर दोस्तों हाइट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के, तो आल कैटेगरी जो होता है दोस्तों 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के आल कैटेगरी 157 सेंटीमीटर होने चाहिए। रनिंग की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में रनिंग दोस्तों आर्मी की तरह दोस्तों बहुत हार्ड होता है। यही तो दोस्तों रनिंग ही सबसे मेन होता है, यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड में दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर दौड़ना होगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट 40 सेकंड में दोस्तों दौड़ना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि हाई जंप और लॉन्ग जंप क्या क्या होता है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। हाई जंप जो होता है दोस्तों 4 फीट, यानी कि 4 फीट ऊंचाई को दोस्तों मेल कैंडिडेट उसको डाकना होगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 3 फीट रखा गया है। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो 14 फीट दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि लॉन्ग जंप कूदना होगा और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 9 फीट दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में दोस्तों संपूर्ण जानकारी, यानी कि दोस्तों जो पिछले साल का आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2018 का जो जोन वाइज कट ऑफ था उसके बारे में दोस्तों हमने आपको बता दिया, और 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिजिकल के लिए था वो भी दोस्तों हमने बता दिया। उसके बाद आपको फिजिकल के बारे में डिटेल में दोस्तों जानकारी प्राप्त कर दी है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और दोस्तों अगर ज़्यादा कमेंट दोस्तों जिस विषय पर आता है तो उसी विषय पर दोस्तों आपका जो हल होगा अगले वीडियो में हो जाएगा। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।